माते माते माते, इतने विचलित होकर किसे ढूंढ रहे हो? मुझे? मैं ये अवश्य भूल गया था कि आप समस्त माया के नियंत्रक देवता भी हैं, किंतु आप भी तो ये भूल गए कि स्वयं जगत पिता महादेव ने मुझे अजय होने का वरदान दिया है। तो अब सर्वत्र ममता मोह का विकार करने से कोई नहीं रोक सकता। भूल तो तुम अब कर रहे हो ममतासुर। स्वयं में सुधार लाने के अपने इस अवसर को गवा कर, क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारे इस सिंहासन और तुम्हारी इस माया का विनाश हुआ, उसी प्रकार शीघ्र ही तुम्हारे इस विकार का भी विनाश होगा। मुझे ढूंढ सकेंगे तभी तो मुझे नष्ट करेंगे आप, किंतु अब मैं आपके हाथों में आने वाला नहीं। अब अपने इस विकार को उसके चरम पर ले जाकर समस्त संसार को दूषित करूंगा और अपने इस कार्य को आरंभ करने हेतु लंका से उचित स्थान भला और क्या हो सकता है, जहां मेरा विकार एक दुष्ट को महादुष्ट में परिवर्तित करेगा। वो तो इसी दिशा में आया था, तो यहाँ से कहाँ चला गया वो गणेश? अब अदृश्य होकर ज्ञात नहीं वो कहाँ पहुंचकर किसे प्रभावित करने जा रहा है। गणेश, तनिक लंका की ओर तो देखो। मूषक जी, उस दिशा में चलिए। राक्षस राज, क्या आपके प्रति मेरा स्नेह समर्पण पर्याप्त नहीं है? क्या आपको मेरा सौंदर्य भाता नहीं? क्या आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में पाकर प्रसन्न नहीं हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए राक्षस राज। क्या कमी रह गई थी मुझ में जो आप देवी वेदवती के प्रति आकर्षित हुए और उनके तप में व्यवधान उत्पन्न किया? पूर्व में भी आप नंदी जी के श्राप से श्रापित हुए। तुम्हारे सर्वनाश का कारण एक वानर सेना ही बनेगी। अब पुनः एक श्राप के भागी बने हैं। क्या आपको अपनी तनिक भी चिंता नहीं है? कहीं देवी मंदोदरी सत्य तो नहीं कह रही हैं? कहीं वास्तव में मुझसे कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई? मेरा पुत्र रावण इतनी बड़ी त्रुटि नहीं कर सकता। ज्ञात नहीं आपको आपकी इस भूल का कितना विनाशकारी परिणाम भुगतना होगा। कृपा करके अपने इस व्यवहार पर संयम रखिए राक्षस राज, और पर स्त्री को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखिए। देवी मंदोदरी, शांत हो जाइए आप। राक्षस राज रावण है मेरा पुत्र, और आप उसे उसकी राक्षस प्रवृत्ति को त्यागने का सुझाव दे रही हैं। उसकी जो भी इच्छा है उसे पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है वो। किसी भी प्रकार के श्राप की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे पुत्र रावण को, क्योंकि वो तो अजय है।
जिस स्त्री के प्रति आकर्षण हो उसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है मेरा पुत्र। और जो उसे अप्रिय है उसका अपमान और तिरस्कार करने का उसे अधिकार है। यही व्यवहार हम राक्षसों के अनुरूप है और राक्षस राज रावण को ऐसा करने से रोकना सर्वथा अनुचित है। एक माता अपने पुत्र के दुर्व्यवहार का समर्थन कर अपने ही पुत्र को अधर्म के अंधकार में कैसे भेज सकती है? भैया ये और कुछ नहीं, अवश्य उस दुष्ट ममतासुर का ही प्रभाव है। वो अवश्य यहाँ उपस्थित होगा। दादाओं, आप मेरा प्रभाव तो सर्वत्र पाएंगे, किंतु मुझे कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे। पुत्र रावण, तुम्हें देवी मंदोदरी की किसी भी बात पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपनी इच्छा पूर्ति करो और राक्षसी प्रवृत्ति पर स्थिर रहो। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए माता। आपका ये पुत्र राक्षस राज रावण आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। महानतम राक्षस हूं मैं और महानतम ही रहूंगा। 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 ममतासुर ने अपने प्रभाव से एक विषैले व्यक्तित्व को और विषैला बना दिया है। इसके पूर्व की वो दुष्ट अन्य जीवों में भी दुष्टता का संचार करे, हमें उसे रोकना होगा भैया। यहाँ तो सर्वत्र मेघ ही मेघ है अनुज गणेश। फिर उस मेघ रूपी ममतासुर को कहाँ ढूंढे हम? हाँ हाँ, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। ये तो कुबेर जी का स्वर है ना भैया? हाँ गणेश। किंतु वो इतनी ममता से किससे वार्तालाप कर रहे हैं? मेरे पुत्रों नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर, यही तो आयु है आपकी क्रीड़ा करने की। इसलिए उन्मुक्त होकर जितनी इच्छा हो उतनी क्रीड़ा कीजिए। पिताश्री, आप चिंता न करें। आप अनुमति दे अथवा ना दे, हम तो अपनी इच्छा अनुसार से ही क्रीड़ा करेंगे। उचित है। नारायण नारायण, ये कैसा अनुचित कथन है कुबेर पुत्रों का। पिताश्री, जब तक हमारा मन नहीं भरता हम इस नदी के जल में क्रीड़ा करेंगे। तब तक आप यहीं स्थित रहकर हमारे वस्त्रों की देखरेख कीजिए। उचित है, सर्वथा उचित है। ममतासुर ने अपना प्रभाव यहाँ भी स्थापित करना आरंभ कर दिया है अनुज गणेश। कुबेर जी के पुत्र उन्हें आदेश दे रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार कार्य करना है। प्रणाम देव ऋषि नारद जी। कुबेर जी, आपने अपने पुत्रों को उचित संस्कारों की सीख नहीं दी। ये भी नहीं सिखाया उन्हें कि जब उनके समक्ष उनसे बड़ा कोई आता है तो उनका अभिवादन करना चाहिए। बालक हैं, क्रीड़ा करने गए हैं, इसलिए आप पर ध्यान नहीं गया होगा उनका। इसे आप अपना अपमान ना समझें।
कुबेर जी, अपने पुत्रों को अति आवश्यक सीख देना अति आवश्यक है। ये भी अति आवश्यक है उन्हें समझाना कि पवित्र नदी में यूं संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर प्रवेश करना धर्म के विरुद्ध है। देवर्षि, आप भी हमारे समान जल में प्रवेश तो कीजिए। आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि इस प्रकार स्नान करने में कितना आनंद आता है। अपनी जल क्रीड़ा में तो खो ही गए मेरे पुत्र। उनके पुत्र देवर्षि नारद की अवहेलना और अपमान कर रहे हैं। पवित्र नदी के जल में कैसे प्रवेश किया जाता है उस विधि को भूलकर पवित्र जलधारा का भी अपमान कर रहे हैं। और कुबेर जी उसके इस अनुचित व्यवहार से आनंदित भी हो रहे हैं। कुबेर जी, आपकी इस अनुचित ममता ने आपके पुत्रों के दुर्व्यवहार को देखकर भी अनदेखा करने को विवश नहीं किया, अपितु आपकी बुद्धि भी पूर्णतः भ्रष्ट कर दी है। इसीलिए आपके पुत्रों के इस दुर्व्यवहार को आप स्वीकार कर रहे हैं। दोषी है, दोषी है, दोषी। दंड तो अवश्य प्राप्त होगा। उद्दंड बालकों, जो गुरुजनों का सम्मान ना करे, पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर पवित्र नदी में स्नान करे, वो प्राणी मात्र एक वृक्ष के समान होता है। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम दोनों भी इसी क्षण वृक्षों में परिवर्तित हो जाओगे। मेरे पुत्र वृक्षों में परिवर्तित हो गए। ये कैसा कुप्रभाव है ममतासुर के विकार का, जिससे विकारग्रस्त होकर कुबेर जी भी प्रभावित हो गए। और उसका परिणाम अब उनके पुत्र भुगतने पर विवश हो गए। यहाँ मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब अगले लक्ष्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। क्षमा देव ऋषि जी, क्षमा। देवर्षि जी, ज्ञात नहीं हम पर किसका प्रभाव पड़ गया था। आप पर किसका प्रभाव हुआ था इसका तो मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु मैं आपके पुत्रों को श्राप दे चुका। अब इसके प्रभाव से मैं उन्हें श्राप मुक्त नहीं कर सकता। मैं पुनः आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरे पुत्रों को श्राप मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा। देवर्षि, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे बालकों को, क्षमा कर दीजिए। कुबेर जी, मैं अपना श्राप लौटा तो नहीं सकता, किंतु जो श्राप असीमित है उसे सीमित में परिवर्तित अवश्य कर सकता हूं। जब प्रभु नारायण स्वयं धरती पर प्रकट होंगे और जब वे बाल क्रीड़ा करेंगे, तब आपके पुत्रों को श्राप मुक्त अवश्य करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद महर्षि।
भैया, हमें यहाँ पहुँचने में भी विलम्ब हो गया और एक राक्षस के उपरांत ममतासुर एक देवता और उनके पुत्रों को प्रभावित करने में भी सफल हो गया। अनुज गणेश, ये ममतासुर भी कामासुर के मार्ग पर ही अग्रसर है। जिस प्रकार कामासुर ने पहले रावण, फिर देवराज इंद्र के उपरांत ऋषि विश्वामित्र को प्रभावित किया था, उसी प्रकार ये दुष्ट ममतासुर भी एक बलशाली राक्षस और देवता को प्रभावित करने के उपरांत अब इन दोनों से भी अधिक महान व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए तत्पर होगा। कौन हो सकता है वो? तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जय हनुमान। अब मेरा अगला लक्ष्य मेरे समक्ष है। अनुज गणेश, इससे पूर्व कि ये दुष्ट ममतासुर अपना अगला लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें भी प्रभावित करे, हमें उसे ढूंढकर उसे रोकना ही होगा। हाँ भैया, किंतु है कहाँ वो? कितने बलशाली हो तुम हनुमान। इस शीला को उठा लिया तुमने हनुमान। अब इसे और ऊपर उठाओ। हाँ हाँ, अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करो हनुमान। पुत्र हनुमान कैसी क्रीड़ा कर रहा है ये। माता, यहाँ उन्होंने इस प्रकार मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत उलाहना देंगी। इतना दिव्य पुत्र और इतनी ममतामयी माता, जो अब मेरे ममता मोह के विकार का अगला लक्ष्य होंगे। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। माते माते माते। अनुज गणेश, ममतासुर तो उड़कर इसी दिशा में आया था, फिर अचानक अदृश्य कहाँ हो गया? भैया आप चिंता मत कीजिए, हमें शीघ्र ममतासुर का कोई ना कोई संकेत अवश्य प्राप्त होगा।
कितना विचित्र दृश्य है। ये शिला इस प्रकार अधर में कैसे लटकी हुई है? तो ये किसकी पूंछ थी जिसने इतनी बड़ी शिला को इतनी दूर जाकर स्थित कर दिया? समस्त संसार में ऐसे बल और सामर्थ्य के स्वामी तो एक ही हैं, प्रभु महादेव के अवतार बाल रूप में केसरी नंदन महाबली हनुमान। वो बाल हनुमान जो भविष्य में श्री हरि नारायण के राम अवतार के सहायक बन रावण की पराजय में उनकी सहायता करेंगे। माते माते अब देखिएगा मेरा विकार आपकी दिव्यता को कैसे प्रभावित करता है। भैया, यदि हनुमान जी यहीं कहीं हैं, तो ममतासुर भी वहीं पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करेगा। इसीलिए हनुमान जी की पूंछ हमें ममतासुर तक भी पहुंचाएगी। मूषक जी, माता, आप यहाँ? अब आपको यहाँ हमारे क्रीड़ा स्थल पर आने की क्या आवश्यकता थी? आप हमें पुकार लेते, हम स्वयं ही आ जाते। यदि मैं यहाँ नहीं आती तो तुम्हारे द्वारा की जाने वाली घटना कैसे देखती? हाँ? ओहो, तो आपको ज्ञात भी हो गया कि मैं क्या कर रहा था? हाँ मेरे नटखट पुत्र, मुझे सब ज्ञात हो गया है। किंतु पुत्र, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपार बल के स्वामी होते हैं उन्हें अपने बल का प्रयोग केवल जगत हित के महान उत्तरदायित्व को निभाने के लिए करना चाहिए, न कि ऐसी क्रीड़ा कर जिससे किसी अन्य को क्षति पहुंचने की संभावना हो। किंतु माता, मैं तो ये क्रीड़ा और मनोरंजन के लिए कर रहा था। माता, मुझे थोड़ी देर और क्रीड़ा करने दीजिए ना। करो पुत्र, तुम्हें जो भी क्रीड़ा करनी है। आओ मित्रों, माता ने अनुमति दे दी, अब तो और आनंद आएगा। गणेश, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किंतु भैया, वो शिला तो इसी स्थान से आई थी। अर्थात हम उचित स्थान पर पहुंचे अवश्य हैं, किंतु इसमें हमें तनिक विलंब हो गया है अनुज। रुको हनुमान। वो देखो,
देखो वहाँ पर कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। हम यहाँ क्रीड़ा करेंगे तो ऋषिवर के तप में बाधा उत्पन्न होगी। कदाचित उचित तो ये होता कि ये यहाँ से किसी दूर ऊंचे स्थान पर तप कर रहे होते। जैसे वो वृक्ष। मेरे अनुसार हमारे कारण ऋषिवर के तप में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। वैसे भी यदि वो यही अपने तप में लीन रहेंगे तो कोई भी पशु उनके तप में बाधा बन उन्हें क्षति भी पहुंचा सकता है। इन्हें तो किसी ऊंचे स्थान पर ही स्थित होकर तप करना चाहिए। ये सुझाव तो सर्वथा उचित है। उस वृक्ष पर ऋषिवर वन्य जीवों के संकट से सर्वथा सुरक्षित हो जाएंगे। तो सिर्फ इन्हें ही क्यों, इनकी सुविधा हेतु मैं इन्हें इनकी शिला के साथ ही उस वृक्ष पर स्थित कर देता हूँ। फिर बिना किसी बाधा के ऋषिवर सदियों तक अपनी तपस्या कर सकेंगे। हाँ हाँ, यही उचित होगा हनुमान। किंतु क्या ये संभव है? संभव है। ममतासुर के लिए तो किसी को भी प्रभावित करना संभव है। ममतासुर अपने प्रभाव से बाल हनुमान जी को कोई भूल करने के लिए प्रेरित कर सके, उसके पूर्व ही हमें ज्ञात करना होगा कि वो कहाँ है। अनुज गणेश, तुम बालकों का ये स्वर सुन रहे? हाँ भैया, हमें उसी दिशा में जाना चाहिए। चाहता था। अब आगे इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए हनुमान जी। हनुमान 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 हनुमान। ये कैसे संभव है? मुझे इस वृक्ष पर स्थिर कर मेरा तप भंग करने का दुस्साहस किसने किया?
मेरे वर्षों के कठोर तप को भंग करने का दंड तुम्हें अवश्य दूंगा। ये तो आरंभ मात्र है मेरे विकार के प्रभाव का। आपने अपने जिस बल के अहंकार में ऋषि भृगु और ऋषि अंगिरा के इस वंशज का तप भंग करने का दुस्साहस किया है, मैं श्राप देता हूँ। आप अपने उसी बल को एक दीर्घ अवधि के लिए पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। आप अपने उसी बल को एक दीर्घ अवधि के लिए पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। वहां मैंने रावण को उत्तेजित किया और यहाँ हनुमान के बल को क्षीण करने में सफल रहा। तो अब समस्त संसार में मेरे ममता मोह के विस्तार को कोई नहीं रोक सकता, जिसके दुष्परिणाम के साक्षी तो आप भी होंगे गणेश जी। हनुमान जी का जन्म तो प्रभु श्री राम के कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ है। यदि वो अपना सामर्थ्य ही भूल जाएंगे तो प्रभु के सहायक बन राम काज करने में कैसे सफल होंगे? मैं इस ममतासुर को इसके कुटिल प्रयोजन में कदापि सफल नहीं होने दूंगा। मैं आपको श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, किंतु इसके प्रभाव को सीमित अवश्य कर सकता हूँ। भले ही मेरे श्राप के कारण आप अपनी विशेष शक्तियों को भूल गए हैं, किंतु जब कोई आपको आपके बल का स्मरण कराएगा, तब आप पुनः अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर अपने महान दायित्वों को निभाने में सफल होंगे। मुझे क्षमा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। ममतासुर, ये तो यहाँ है। गणेश, इससे पूर्व कि ये दुष्ट पुनः मेघों का रूप धारण कर यहाँ से अदृश्य हो जाए, हमें इसे अपना बंदी बना लेना चाहिए। आइए भैया, मैं अभी इसका भी उपाय प्रस्तुत करता हूँ। उचित है। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? इन मेघों से स्वयं को विलग करने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ मैं? ये कैसी विपदा छाई है मुझ पर? ये दोनों शिवपुत्र यहाँ, मुझे पुनः इनकी दृष्टि से ओझल होने का कोई उपाय करना चाहिए। नहीं ममतासुर, अब यहाँ से प्रस्थान करने का विचार भी मत करना।
क्योंकि इस दिव्य गदा की ऊष्म ऊर्जा तुम्हें यहाँ से पुनः मेघ बनकर उड़ने नहीं देगी। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड तो भुगतना ही होगा। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये क्या करने जा रहे हैं मेरे साथ? अब इनसे अपनी रक्षा कैसे करूं मैं? मैं व्यर्थ में ही इतना विचलित हो रहा हूं जब इनसे रक्षा का इतना सरल और अचूक उपाय प्राप्त है मुझे। अब ये दुष्ट ममतासुर कैसा कपट करने जा रहा है? अपने सभी अस्त्रों को अदृश्य क्यों कर दिया इसने? जब संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली कवच प्राप्त है मुझे, तो मुझे इन अस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस ममतासुर की रक्षा स्वयं माता की ममता करेगी। ओम जगदम्बा जननी रक्षा करो। ओम भयहारिणी मैया रक्षा करो। ओम जगदम्बा जननी रक्षा करो। जननी रक्षा करो। भयहारिणी मैया रक्षा करणी मैया रक्षा करो। ओम चंद्रघंटा चंडी रक्षा करो। रक्षा करो। ये कौन है जो मुझसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है? अपने इस पुत्र की रक्षा करो माता। इस निर्दोष को अकारण ही इतना दंड दिया जा रहा है। आपके पुत्र ममतासुर पर संकट की छाया छाई है, जो स्वयं मेरे भ्राताओं ने उत्पन्न की है। याद नहीं मुझे माते कि क्या द्वेष है इन्हें मुझसे, जो ये मुझे क्षति पहुंचाना चाहते हैं। प्रेम पूर्वक मैंने इनकी सेवा की, अपने भवन में स्वागत किया, इनका भोजन कराया, तन मन से सेवा की, परंतु फिर भी मैं दंड का भागी क्यों हो गया हूं माते? और हाँ माते, इन्होंने छल पूर्वक मुझसे वो गदा भी छीन ली जो आपने मुझे मेरी रक्षा के लिए प्रदान की थी। रुको ममतासुर, माँ की ममता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास मत करो। सत्य तो आपके समक्ष है माते। भ्राता गणेश केवल मुझे चेतावनी ही नहीं दे रहे हैं, अपितु आपकी ही दी हुई गदा से मुझ पर प्रहार भी करना चाहते हैं। रक्षा कीजिए माते, मेरी रक्षा कीजिए, अपने पुत्र की रक्षा कीजिए माते। शूलेन पाही नो देवी। अनुज गणेश, जिस मंत्र के जाप को माता कभी अनसुना नहीं करती, सदैव जिसका जाप करने वाले की रक्षा करती है, इस दुष्ट ममतासुर ने माता के उसी रक्षा मंत्र का जाप आरंभ कर दिया है। पाही खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन न पाही चाप जानी स्वनेन च। योगिनी माता है यहाँ? इस दुष्ट के लिए योगिनी माताएं स्वयं प्रकट हो गई हैं। अब देखना भ्राताओं, मैं किस प्रकार आपकी माता के द्वारा ही आपको क्षति पहुंचाता हूं। पहले आपके पिताश्री ने आपकी गर्दन काटी थी, आज स्वयं आपकी माता ही आपकी शत्रु हो जाएंगी। क्रोध एवं उद्दंडता पर नियंत्रण ही मनुष्य को उसके कर्मों के प्रति सचेत रखता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।